टीकमगढ़ एक छोटा सा शहर था जहां दिन में सूरज की किरणें चमकती थीं, लेकिन रात के साए में कुछ ऐसा छिपा था जो किसी की समझ से परे था। हर्षित, अंक और उनके 14 साल के बेटे यश की जिंदगी में ये कहानी तब शुरू हुई जब हर्षित का तबादला एक बैंक मैनेजर के तौर पर टीकमगढ़ में हुआ। शहर के बाहरी इलाके में बैंक की ओर से उन्हें एक पुराना लेकिन शानदार क्वार्टर मिला। बाहर से देखने में ये घर किसी राजमहल सा लगता था। बड़ी बड़ी खिड़कियां, ऊंची छतें और दीवारों पर उकेरी गई नक्काशी। मगर इस घर के भीतर कुछ ऐसा था जो सामान्य नहीं था। पहले 2 दिन सब कुछ सामान्य रहा। हर्षित अपनी नई जिम्मेदारी में व्यस्त हो गया। अंक ने घर को सजाने संवारने में समय बिताया और यश अपने नए कमरे में टीवी और किताबों के साथ मस्त रहा। लेकिन तीसरी रात ने इस परिवार की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। रात के सन्नाटे में जब चांद की रोशनी घर की खिड़कियों से छनकर अंदर आ रही थी, यश अपने कमरे में गहरी नींद में था। अचानक उसके पैर पर किसी ठंडे बर्फ से जमे हुए हाथ का स्पर्श हुआ। उसकी नींद टूटी, आंखें खुली और उसने अपने चारों ओर देखा। कमरे में अंधेरा था, सिवाय खिड़की से आने वाली हल्की चांदनी के कोई नहीं दिखा। दिल की धड़कन तेज हो गई। डर के मारे उसका गला सूख रहा था। उसे प्यास लगी थी और वो बाथरूम की ओर चल पड़ा। घर का बाथरूम गलियारे के आखिरी छोर पर था। जैसे ही यश ने बाथरूम का दरवाजा खोला, उसकी सांसें थम गईं। सामने मैले दर्पण के पास एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी में लिपटी, उसके लंबे उलझे हुए बाल चेहरे पर बिखरे थे। उसकी आंखें, या शायद आंखों की जगह 2 गहरे काले गड्ढे यश को घूर रहे थे। उसका चेहरा पीला था, जैसे खून की आखिरी बूंद भी न छोड़ चुकी हो। यश के मुंह से चीख निकली जो पूरे घर में गूंज गई। वो पीछे की ओर लड़खड़ाया और जमीन पर गिर पड़ा। उसकी चेतना धुंधलाने लगी। हर्षित और अंक, जो अपने कमरे में सो रहे थे, चीख सुनकर दौड़े पड़े। गलियारे में यश को बेहोश पड़ा देख अंक की सांसें रुक गईं। हर्षित ने उसे उठाया, पानी के छींटे मारे और धीरे धीरे यश की आंखें खुलीं। उसका चेहरा भय से सफेद पड़ गया था। बाथरूम में कोई है? उसने कांपते हुए कहा। हर्षित ने तुरंत बाथरूम की ओर देखा। वहां कुछ भी नहीं था। ना कोई औरत, ना कोई छाया, सिर्फ पुराना जंग लगा दर्पण और टपकता हुआ नल। अंक ने यश को गले लगाया और उसे शांत करने की कोशिश की। शायद तुमने कोई बुरा सपना देखा बेटा, उसने कहा। हर्षित ने भी यही सोचा। उन्होंने यश को अपने कमरे में ले जाकर सुला दिया। उस रात तीनों एक ही बिस्तर पर सोए, लेकिन यश की आंखों में नींद नहीं थी। वो बार बार उस औरत के चेहरे को याद कर रहा था, उसकी ठंडी खाली आंखें और चेहरे पर फैली वो भयावह मुस्कान। अगली सुबह हर्षित बैंक के लिए निकल गया। अंक ने यश को नाश्ता कराया, लेकिन वो चुप था। उसकी आंखें बार बार बाथरूम की ओर जा रही थीं। दिन चढ़ने के साथ यश अपने कमरे में टीवी देखने बैठा। टीवी की आवाज के बीच उसे एक फुसफुसाहट सुनाई दी। क्या तुम मेरी मदद करोगे? आवाज इतनी साफ थी जैसे कोई उसके कानों में बोल रहा हो। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। उसने टीवी की आवाज बंद कर दी। फिर वही आवाज, इस बार और करीब और ठंडी। मेरी मदद करो। यश का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो उठा और बाथरूम की ओर गया। दरवाजा खोलते ही वो फिर से उसी औरत के सामने था। सफेद साड़ी, बिखरे बाल और वही डरावनी आंखें। यश चीखने ही वाला था कि उस औरत ने उसका मुंह अपने ठंडे हड्डी जैसे हाथों से दबा दिया। उसकी उंगलियां इतनी ठंडी थीं कि यश को लगा जैसे उसका चेहरा जम रहा हो। औरत ने कहा, मेरा नाम सुशीला है। 15 साल पहले इस घर में मेरे पति ने मुझे जिंदा जला दिया, और वो पति कोई और नहीं, तुम्हारा पिता हर्षित है। यश के होश उड़ गए। उसने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन सुशीला की पकड़ मजबूत थी। उसने कहा, तुम्हारी माँ और पिता ने मिलकर मुझे इस घर में मारा। अब मैं उन दोनों से बदला लूंगी और तुम मेरी मदद करोगे। यश ने डरते हुए कहा, यह मजाक है, तुम झूठ बोल रही हो। लेकिन सुशीला की आंखों में एक ऐसी सच्चाई थी जो यश को डराने के साथ साथ उसकी बात पर यकीन करने को मजबूर कर रही थी। तभी अंक की आवाज गलियारे से आई, यश, तुम कहां हो? सुशीला गायब हो गई, जैसे हवा में विलीन हो गई। अंक ने बाथरूम में यश को अकेला खड़ा देखा। ये औरत, वो मम्मी पापा को मारना चाहती है, यश ने कांपते हुए कहा। अंक ने चारों ओर देखा, कोई नहीं था।
उसने यश को गले लगाया और सोचा कि नया घर और नया माहौल शायद यश के दिमाग पर असर कर रहा है। शाम को हर्षित घर लौटा। अंक ने उसे सारी बात बताई, यश की चीख, उसका डर और सफेद साड़ी वाली औरत की बात। हमें ये घर छोड़ देना चाहिए, अंक ने कहा, यहां कुछ गड़बड़ है। लेकिन हर्षित ने इसे यश का भ्रम करार दिया। बच्चे ऐसे ही डर जाते हैं, उसने कहा, यह सब उसके दिमाग का फितूर है। उस रात तीनों ने खाना खाया और अपने अपने कमरों में सोने चले गए। रात गहराने लगी। सन्नाटा इतना गहरा था कि घर की दीवारें भी सांस लेती हुई महसूस हो रही थीं। यश अपने बिस्तर पर था, लेकिन नींद उससे कोसों दूर थी। तभी फिर से वही फुसफुसाहट बदला। इस बार आवाज इतनी तेज थी कि यश का दिल लगभग रुक गया। उसने उठकर देखा, कोई नहीं था, लेकिन अचानक उसका सर चकराया और वो बिस्तर पर गिर पड़ा। जब उसकी आंखें खुली तो कुछ बदला हुआ था। उसकी आंखें, वो अब सामान्य नहीं थीं। वो पूरी तरह सफेद थीं, जैसे किसी ने उनमें चांद की रोशनी भर दी हो। उसका चेहरा भावहीन था और उसका शरीर किसी और के नियंत्रण में लग रहा था। उसके कदम स्टोर रूम की ओर बढ़े। वहां पुराने सामान के बीच एक जंग लगी कुल्हाड़ी पड़ी थी। उसने उसे उठाया। कुल्हाड़ी का वजन उसके हाथों में अजीब सा लग रहा था, लेकिन वो रुका नहीं। उसके कदम अब हर्षित और अंक के कमरे की ओर बढ़ रहे थे। अंक की नींद अचानक खुली। उसने सामने यश को खड़ा देखा। उसकी आंखें सफेद थीं और वो कुल्हाड़ी लिए हुए था। अंक के मुंह से चीख निकलने ही वाली थी कि यश ने कुल्हाड़ी उठाई और एक ही वार में अंक का सर धड़ से अलग कर दिया। खून की धार दीवारों पर छींट गई। हर्षित की आंख खुली। उसने अंक का शव देखा और फिर यश को खून से सनी कुल्हाड़ी लिए खड़ा। हर्षित कुछ बोल पाता उससे पहले ही यश ने दूसरा वार किया। हर्षित की चीख हवा में गूंजती रह गई। अचानक सुबह हो गई। यश की आंख खुली। वो अपने बिस्तर पर था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो दौड़कर हर्षित और अंक के कमरे में झांका। दोनों गहरी नींद में थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये सब एक सपना था, लेकिन यश का डर अब हकीकत से ज्यादा भयानक हो चुका था। वो कमरे से बाहर भागा और तभी फिर से वही फुसफुसाहट गूंजी, दोनों को मार डालो। यश ने अपने कानों को बंद कर लिया, लेकिन आवाज उसके दिमाग में गूंज रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सच है या सिर्फ उसका वहम। लेकिन एक बात पक्की थी, अब ये घर उनका नहीं था, ये सुशीला का था और वो अपना बदला पूरा करके ही मानेगी। क्या यश सच में अपने माँ बाप को मार डालेगा या कुछ और बड़ा होने वाला है? जानने के लिए इंतजार कीजिए पार्ट 2 का।